अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास कि मिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन निकालनी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, इससे पहले हमने इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा, फिर हमने लैग्रांज इक्वेशन की मदद से भी ये इक्वेशन बनाई थी। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे इसकी इक्वेशन बनती है या क्या उसका तरीकाकार होगा। तो जनाब, हमारी मेन हेडिंग क्या हो गई कि आपने हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का टूल देखें तो आप कहेंगे टी बराबर है किसके, 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर। हम इसे हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की जाए तो आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लैग्रांज फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, टी माइनस वी आप 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपके पास जो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो क्या है कि भाई आपके पास डेल्टा जीरो से टी एल डी टी इंटीग्रल आपके पास इसका जवाब जीरो आना चाहिए। यानी हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इंटीग्रल आपका एक्सट्रीमम होगा अगर ये लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने कई दफा पढ़ी, डी बाई डी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स। तो अब आपके पास एल मौजूद है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स मालूम करेंगे, फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट देखेंगे। तो इक्वेशन देखी जाए तो एक्स मालूम है यहाँ पे, तो इसका ना एक्स के लिहाज से तो डिफरेंशियल हो सकता है, तो 2 नीचे उतर आएगा। जब आप पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स देखेंगे तो माइनस के एक्स बचेगा आपके पास। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट, तो यहाँ पे एक्स डॉट है, अब 2 फिर नीचे उतरेगा, एम एक्स डॉट बचेगा आपके पास। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। इन्हें जब हम लैग्रांज इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो आप कहोगे कि डी बाई डी एम एक्स डॉट माइनस इंटू माइनस के एक्स आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसे डिफरेंशियल करोगे एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल की कंडीशन को पूरा किया। हमने कहा कि अगर ये लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हमने उसमें वैल्यूज प्लेस की तो आपने देखा जो इक्वेशन बनी वो आपकी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एफ एम इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट कह लें, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट, इस सेंस में भी आप इसे समझ सकते हैं। तो जनाब ये आपकी इक्वेशन है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। छोटा सा एक क्वेश्चन था, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। ओके जनाब, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।